पढ़ लिए थे, अभी पढ़ेंगे कंट्रोल के। कंट्रोल के कंट्रोल के से होता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का एक बहुत ही अच्छा यूज होता है कंट्रोल के। हाँ, कंट्रोल के से इससे होता क्या बता रहे हैं करके, स्क्रीन पे देखो। अब जैसे कि देख लेते हैं हम यहाँ पे, किधर से आवाज आ रहा है? मेरा दोस्त आवाज सर एक्सेल है सर। अब यहाँ पे हम जैसे इसका स्क्रीनशॉट ले लिए डेस्कटॉप का, ठीक है, और शीट 3 में हम ले जाकर उसको पेस्ट कर देते हैं। हो गया। अभी हमको इसका हाइपरलिंक बनाना है, तो या तो कीबोर्ड में कंट्रोल के दबा लो, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि भाई किसका हाइपरलिंक बनाना है, उसका एड्रेस बताइए। तो हम बोले कि वो जगह है इसी डॉक्यूमेंट में है, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट शीट 3। कहाँ पे पेस्ट किए हैं? और यहाँ पे हम उसका नाम अपने इच्छा अनुसार रख सकते हैं। हम लिख देते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन, कैप्स लॉक ऑन है, डेस्कटॉप स्क्रीन, ठीक है, और ओके कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा गया ना, दिख रहा है? यस सर। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे वो स्क्रीनशॉट मेरे सामने आ जाएगा। आ गया? यस सर। ठीक है, ये कुछ खतरनाक नहीं है, इसका तुम लोग के लिए यूज में नहीं है। जो ये सेंटर के सेंटर मैनेजर है ना, जो इस सेंटर के सेंटर मैनेजर हैं, ये चीज़ उनके लिए बहुत ही कारगर होता है। क्योंकि जब जीविका से आते हैं वो बोलते हैं आपका बाथरूम गंदा था, यहाँ लिख दिया वॉशरूम डर्टी या डर्टी वॉशरूम, ठीक है, डर्टी वॉशरूम लिखा, ठीक है। और यहाँ पे रहेगा अभी का पिक्चर, जो वो पिक्चर लिया है। जब मैं वॉशरूम साफ करवा लूंगा तो उसका यहाँ पे पिक्चर का लिंक डाल दूंगा, इस तरह से लिंक बना कर। एक्सेल में तो अनदर में नहीं हो सकता है। एक्सेल में अगर करते हो तो ये ज़्यादा बेटर है, मतलब चलाने में ज़्यादा आसान है। यस सर। बाकी कहीं और अगर करते हो, MS वर्ड में करके देखते हैं, इसमें सर बहुत दिक्कत होगा निकालने में। देखते हैं करके। अब जैसे मान के चलो इसमें दूसरे पेज में आ गए, यहाँ कर देते हैं भी, आ गया। अब यहाँ पे हम बनाते हैं क्लिक करके, इंसर्ट में भी रहता है तुम्हारा, इंसर्ट में जाओ और यहीं कहीं होगा हाइपरलिंक। होगा लिंक की लिंक्स के बाद लिंक्स मिला इधर इधर। हाँ, यही है, ये है लिंक, उसके बाद है ना हाइपरलिंक। यहाँ पे गए, बोलते हैं प्लेस्ड इन सेम डॉक्यूमेंट, यहाँ तो कुछ नाम ही नहीं बता रहा है। डॉक्यूमेंट बना सर्च बार में सर टॉप ऑफ डॉक्यूमेंट में डालेगा, ऊपर चला जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा ये कंफ्यूजन वाला है कि किस पेज में, उसको समझा नहीं सकते हैं। लेकिन एक्सेल में बहुत ही आसानी से बोले कि शीट 3 में है। कहाँ पर है? शीट 3 में, ठीक है। एक हाइपरलिंक ये हो गया। एक हाइपरलिंक हम लोग बनाते हैं किसी वेबसाइट का। किसका? किसी वेबसाइट। हाँ, अभी जैसे मान के चलो एक वेबसाइट खोल लेते हैं हम यहाँ पे, फ्लिपकार्ट, ठीक है। 3 जगह पे बनता है आपका ये हाइपरलिंक। फ्लिपकार्ट ओपन हो किए, अब इसमें चले जाएंगे किसी प्रोडक्ट के अंदर में, उसके अंदर में भी, ठीक है। हम चले जाते हैं यहाँ से ग्रॉसरी के अंदर। ग्रॉसरी में जैसे ही अंदर में आए, ये तो पहले पिन कोड ही पूछ रहा है। ठीक है, हम आए थे मोबाइल के अंदर में, मोबाइल में गए। अभी मोबाइल में जैसे मान के चलो ये मोबाइल है, ठीक है। अच्छा चलो ऊपर वाला ही ले लिए, ठीक है। इसका यहाँ से लिंक कॉपी किए, कंट्रोल C, ठीक है। और इसको
इस दोनों में से कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ कर देते हैं लिंक में हाइपर लिंक, यहाँ पे एड्रेस पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं कंट्रोल मोबाइल। ठीक है, मोबाइल ओके कर देते हैं। ये देखो मोबाइल का हाइपर लिंक बन गया, दिख रहा है। यस सर। और ये ऐसे नहीं काम करे, यहाँ पे माउस ले जाएंगे और क्या लिख रहा है ऊपर में, कंट्रोल प्लस में क्लिक कीजिएगा तो ये लिंक ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंट्रोल के साथ में क्लिक। हम क्या करते हैं सबको, हाँ क्लिक, तो हम यहाँ पे ले जाते हैं कंट्रोल। देखो ऐसे जगह तो माउस में वहाँ पे कुछ भी नहीं चेंज हो रहा है, नहीं, कंट्रोल के साथ दिक्कत। जैसे कंट्रोल दबा कर वहाँ ले जाएंगे तो यहाँ पे हाथ बन जाएगा। ऐसे बिना कंट्रोल दबाए अगर ले जा रहे हो तो हाथ नहीं बन रहा है, तो कंट्रोल दबा करके ले जा रहे हैं तो हाथ बन गया और यहाँ पे क्लिक हो जाएगा और ये जो पेज है हमारे किसी चीज़ में ओपन हो जाएगा, कोई भी ब्राउज़र में खुल गया। यहाँ पे देखो, ठीक है जी सर। तो ये मान के चलो अगर सामने वाले को कंप्यूटर वगैरह नहीं चलाने आ रहा या उसको इतना ज़्यादा सर्च करने नहीं आता है इंटरनेट पे, तो तुम उसको हाइपर लिंक बना करके मेल भी कर सकते हो। 2 हाइपर लिंक दिखाएं। तीसरा हाइपर लिंक देखो, हम लोग यहाँ पे चले जाते हैं ड्राइवर्स में गए और मान के चलो ये वाला फोल्डर उसको खुल जाना चाहिए। यहाँ पे गए, इसका एड्रेस का कॉपी कर लिए, कंट्रोल C, और यहाँ पर भी हाइपर लिंक बना लेंगे। इसमें तो नहीं खुलेगा, ट्राई मारते हैं वर्ड। कंट्रोल K किया, यहाँ पे हाइपर लिंक वाला आ गया, एड्रेस पेस्ट कर दिया और यहाँ पे करते हैं होस्ट फाइल, इसका नाम देते हैं होस्ट फाइल, ओके कर दिया। अब जैसे यहाँ पे कंट्रोल के साथ में क्लिक करता हूँ, ये वो फोल्डर खुल गया। अगर ये फोल्डर खोलने का तरीका, नॉर्मल तरीका पता क्या है, माई कंप्यूटर खोलो, माई कंप्यूटर खुल गया, C ड्राइव खोलो, विंडोज़ खोलो, सिस्टम 32 खोलो, उसके बाद तुम ड्राइवर्स ढूंढो, यहाँ पे ड्राइवर दिख गया, ETC खोलो। यहाँ पे इतना लंबा मेथड था जिसको कि हम लोग कन्वर्ट किस में कर दिए, सिर्फ 1 क्लिक में, कि कंट्रोल दबा करके सीधे 1 क्लिक कीजिए, यस कीजिए, आपके कंप्यूटर में अगर है ओपन हो जाएगा। क्या हाइपर लिंक एक मेथड है जिससे लंबे रास्ते को एकदम छोटा कर लिया जाता है। हाइपर लिंक समझाने का सिंपल सा 2 मेथड बता रहे हैं। अगर हाइपर लिंक क्या हुआ कि हमको गन्ना का जूस पीना है तो 10 रुपया लेके गए, गन्ने वाले को दिए, वो 10 रुपया का जूस दे दिया, ये हो गया हाइपर लिंक। अगर हाइपर लिंक नहीं यूज़ करना चाहते, पुराना मेथड यूज़ करना चाहते हैं, तो आप पहले तो ज़मीन देखिए, उसमें गन्ना बोइए, गन्ना उगने का इंतज़ार कीजिए, गन्ना उग गया उसको काट के लाइए, उसको जूसर में डालिए, जूस निकला तब पीजिए। चाहे दांते से छील के खा सकते हैं, तो जूस थोड़ी निकलेगा, छील के खाने में जूस पीना दोनों अंतर होता है। जूस पीने समझ में आया? समझ में आया? नहीं नहीं यार, चालू रखना यार। ठीक है, कल 48 मिनट का बना है। हटो इतना लंबा वीडियो बनाने हाँ यूट्यूब पर डालेंगे। ठीक है, हाइपर लिंक हो गया। हाइपर लिंक अब अगले बार वीडियो से समझ सकना, क्योंकि अगर उसी को बार बार घिसते रहेंगे तो बाकी रिकवर नहीं हो पाएगा। एक्सेल में सर समझाएंगे नहीं सर। कंट्रोल K के बाद कंट्रोल L, कल बता दिए थे, लेफ्ट राइट सेंटर। जी सर। तो L से लेफ्ट होता है, M से, ठीक है ना, M से लिखा हुआ है कि कंट्रोल M अगर दबाते हैं तो टैब 5 स्पेस, ठीक है, ये तुम्हारा MS वर्ड में ही ज़्यादातर काम करेगा। कंट्रोल M, देखो 5 स्पेस आ गया। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं HE09। अब यहाँ पे कंट्रोल M दबाते हैं, ये देखो बढ़ रहा है। कंट्रोल M से ये होता है, ठीक है, M 5 स्पेस, ठीक है, ये हो गया। अब कंट्रोल M के बाद तुम्हारा आता है कंट्रोल N। क्या आता है? कंट्रोल N बहुत ही बढ़िया शॉर्टकट है और इसका बहुत जगह यूज होता है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है ना।
वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट इतना हो गया। अब प्लस ब्राउजर में भी आता है, ब्राउजर जानते हो जिससे इंटरनेट चलाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, अभी इसमें मान के चलो इसका हम कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ पे 1 मिनट रुक जाओ, बैकग्राउंड कलर कहीं दिख रहा है तुमको? बैकग्राउंड कलर, पेज कलर, मैंने इसको कर दिया रेड। अब मुझे दूसरा पेज चाहिए तो कंट्रोल एन दबाएंगे, एक नया पेज खुल गया। दिखा? सर ये देखो, एक यहाँ रेड वाला है, एक व्हाइट वाला है। तो कंट्रोल एन से नया डॉक्यूमेंट खुल जाता है। ये तुम्हारा MS वर्ड में भी काम करता है, MS एक्सेल में भी काम करता है, ठीक है, और तुम्हारा सभी जगह लगभग काम करता है। ये ब्राउज़र में भी काम करता है। जैसे हम यहाँ पे क्रोम खोल लिए हैं, क्रोम, ठीक है। अब यहाँ पे हमको नया टैब चाहिए, जैसे इसमें हम खोल लिए याहू सर्च कर लिए, ठीक है। अब मुझे कुछ और भी सर्च करना है तो कंट्रोल एन दबाएंगे तो एक और टैब खुल गया, ठीक है। वो कंट्रोल T से टैब खुलता है, कंट्रोल एन से न्यू विंडो आता है। इस विंडो में हम लोग क्या सर्च कर लेते हैं? लायन, LION, लायन, ठीक है। तो यहाँ देखो ये हो रहा है ना, नया विंडो खुल जाता है नया ब्राउज़र में कंट्रोल एन से। तो कंट्रोल एन तुम्हारा लगभग सारे इसमें काम करता है, एप्लीकेशन में जिसमें फाइल बनता है। कंट्रोल एन करोगे तो एक और नया फाइल बन जाता है, ठीक है। कंट्रोल एन के बाद फिर क्या आता है तुम्हारा? कंट्रोल O। कंट्रोल O से होता है ओपन करने के लिए। क्या होता है? ओपन करने के लिए। अगर कहीं पे किसी भी तरह का फाइल बना करके आप सेव किए हुए हैं और आपको अगर वही फाइल खोलना है तो कंट्रोल O कीजिएगा तो आपको दिखा देगा कि आपके कंप्यूटर में कहाँ पे फाइल है। जैसे यहाँ पे है, क्या लिखा है? श्री बालक कुमार, श्री बालक कुमार करके कोई लड़का है जो डॉक्यूमेंट अपना बनाया है, रिज्यूम वगैरह, देखो ये है। तो कंट्रोल O से फाइल खोलने का काम करता है। क्लियर है? और सभी जगह काम करता है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है, नोटपैड, लगभग सभी जगह काम करता है। कंट्रोल O के बाद क्या है? P बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि कंट्रोल P हम लोग करते हैं तो कंट्रोल P से प्रिंट होता है। क्या होता है? ये कंट्रोल P से क्या होता है? प्रिंट। और ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। इसमें हम थोड़ा सा अगर अभी वीडियो बनाए तो डिटेल्स में बात कर लेते हैं। यहाँ पे है, पूछ रहा है कि आपका प्रिंटर का क्या नाम है। तो ये देखो, ये सब डिफॉल्ट रहता है। क्या रहता है? डिफॉल्ट। ये सब प्रिंटर है नहीं, लेकिन प्रिंटर के तरह काम करता है, ठीक है। उसके बाद अगर आपका जो प्रिंटर रहेगा उसका यहाँ नाम रहेगा। जैसे कैनन कंपनी का है तो कैनन कंपनी का प्रिंटर का नाम दिखाएगा। HP का है तो HP का दिखाएगा। इप्सन का है तो इप्सन का दिखाएगा। ब्रदर का प्रिंटर है तो ब्रदर का दिखाएगा। मतलब जो जिस कंपनी का प्रिंटर है उसका नाम और मॉडल नंबर दिखाएगा। पहला तो ये हो गया। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, यह आपका प्रिंटर का यहाँ पे जैसे आइडल है, अगर वहाँ पे प्रिंटर रहेगा तो यहाँ पे रेडी दिखाएगा। क्या दिखाएगा? रेडी, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए पेज रेंज। पेज रेंज समझने की चीज़ है। अगर आपका फाइल में 100 पेज है और ऑल करके प्रिंट कर देंगे तो 100 का 100 पेज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगर मान के चलिए उसमें 100 फाइल है, 100 पेज है, एक फाइल में 100 पेज है और हमें उसका मात्र वही पेज चाहिए जो मेरे स्क्रीन पर है, तो क्या करेंगे? करंट पेज पे क्लिक करेंगे। कहाँ क्लिक करेंगे? करंट पेज पे। अगर मान के चलिए कि आपको कुछ पेज का रेंज होता है कि जैसे हमको 2 से लेकर के 5 तक प्रिंट चाहिए, तो 2-5 लिख करके अगर ओके कर देंगे तो मेरा 2 से लेकर के 5 तक का पेज प्रिंट होगा। ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर होता है नंबर ऑफ कॉपी। नंबर ऑफ कॉपी मान के चलिए हमारा आधार कार्ड है और उसका हमको 5 कॉपी चाहिए। कितना कॉपी चाहिए? तो हम यहाँ पे अगर हमको एक ही पेज प्रिंट करना है तो 1-1 कर देंगे, एक पेज, और एक पेज प्रिंट होगा उस पूरे फाइल का, लेकिन उस प्रिंट आउट का हमको 5 कॉपी चाहिए तो यहाँ पे लिख देंगे 5। अगर 10 कॉपी चाहिए तो क्या कर देंगे? 10। जितना कॉपी चाहिए उतना यहाँ पे टाइप करके ओके कर देंगे, प्रिंट होने लगेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका कि किस टाइप का आप डॉक्यूमेंट प्रिंट कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट शोइंग मार्कअप है, लिस्ट मार्कअप है, स्टाइल है, बिल्डिंग ब्लॉक एंट्री है, की असाइनमेंट है, ये सब यहाँ पे ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे एक और भी मेथड है कि आप पेज रेंज दे दीजिएगा, वहां से प्रिंट कर देगा। अगर ऑड पेज कर दीजिएगा। ऑड इवन पढ़े हैं? नहीं सर। अच्छा, हिंदी में इसको बोलते हैं सम संख्या विषम संख्या। अब समझ में आया? ठीक है ना। तो ऑड पेज क्या होता है? जैसे 1, 3,
इसको विषम संख्या बोलते हैं ना। 1 3 जो ऐसी संख्या जो ठीक है ना 2 से डिवाइड ना हो उसको ऑड बोलते हैं। और इवन में हो गया क्या 2 4 6 8 10 12, तो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका जो पेजेज है तो इस तरह से पेज को जूम भी यहाँ पे करके दिया हुआ है। इस चीज़ को हमने भी कभी ट्राई नहीं किया है तो इसमें हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे है आपका पेज का जो साइज होता है वो अलग होता है। अभी हम लोग जो पेज यूज करते हैं उसको बोलते हैं A4 साइज, उससे जो बड़ा होता है उसको बोलते हैं लेटर साइज। क्या बोलते हैं? लेटर साइज। थोड़ा सा जो पेपर होता है जो हमारे सरकारी कामों काज में आता है, जैसे रजिस्ट्री कराना, एग्रीमेंट कराना, बॉन्ड पेपर बनाना, उस तरह के पेज को बोलते हैं लीगल। क्या बोलते हैं? तो अगर उस तरह का कुछ प्रिंट करना है तो यहाँ लीगल सेलेक्ट करके ओके कर सकते हैं, ठीक है। सर तो यहाँ पे A4 साइज क्यों नहीं दिया हुआ सर? सर यहाँ पर मशीन नहीं है करके। A4 साइज मेनली रहता है डिफॉल्ट में, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर प्रिंट आउट में यूज होता है तो वो होता है A4 साइज, ठीक है। कंट्रोल P क्लियर हो गया। कंट्रोल P के बाद क्या है? क्यू। क्या लिखा हुआ है बुक में? रीसेट। अब तुम जो को बता रहे हैं हम लोग कि ये देखो यहाँ से ही क्यों ये लिखना स्टार्ट हुआ है ना, ये जो यहाँ से क्यों नहीं स्टार्ट हुआ चलो इसको मिटाते। ये जो पेज का दिख रहा है ये पेज का सर इसके ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? तो चौथाई पढ़े हो, मार्जिन पढ़े हो कि नहीं? ये देखो कंट्रोल N कर लेते हैं। ये देखो इतना चौथाई ऊपर से छोड़ा हुआ है, इतना लेफ्ट साइड से और इतना राइट साइड से। ये मेरे हिसाब से 1-1 इंच चारों तरफ से छोड़ा हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग अपने जरूरत के अनुसार कम और ज़्यादा कर सकते हैं। वो करते हैं रूलिंग बार से। यहाँ पे है ना व्यू रूल, जिस पे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखो स्केल आ गया एक, ठीक है। और यहाँ से इसको अगर कम करेंगे तो देखो इतना कम हो गया, हो गया। ये डिफॉल्ट इतना रहता है, इसको हम लोग कम बेसी कर सकते हैं। यहाँ से देखो इधर से हो गया, ये दिख रहा है स्क्रीन में, ठीक है। तो इसी को जैसे मान के चलो कोई विद्यार्थी या कोई लड़का से गलती से छेड़छाड़ हो गया, अब उसे सुधर नहीं रहा, तो कंट्रोल Q दबाएंगे। 1 मिनट, कंट्रोल Z, या फिर ये जो इंडेंट है हैंगिंग इंडेंट, ठीक है ना, इसको भी कुछ लोग छेड़छाड़ कर देते हैं। जैसे एक यहाँ कर दिया, हो गया ना। कंट्रोल Q करो, हो गया ठीक पहले ऐसा। तो यही होता है लिखा हुआ है तुम्हारा कि रीसेट करने के लिए रूल को, ठीक है ना, जो रूल टैब है उसको रीसेट करने के लिए। इसको अगर कोई छेड़छाड़ के खराब कर दे रहा है, ठीक है, इसको अगर कोई छेड़छाड़ करके एकदम खराब कर दे रहा है, तुमसे नहीं सुधर रहा है, पता नहीं वो क्या किया है, कैसे किया है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो सीधे कंट्रोल Q दबाओ और ये पहले जैसा हो गया, रीसेट, ठीक है। कंट्रोल Q के बाद क्या है? Q के बाद R। क्या लिखा हुआ है? R के आगे क्या लिखा हुआ है? अरे पढ़े हैं कि नहीं है? इसको पढ़े हैं कि नहीं? हम लोग पढ़े हैं ना कल के क्लास में, लेफ्ट राइट और सेंटर, ठीक है। आर के बाद क्या है? एस से सेव। देखो कंट्रोल S से सेव होता है, क्या होता है? सेव, ठीक है। अब जैसे कंट्रोल S दबा रहे हैं तो यहाँ पे तुमसे क्या पूछ रहा है कि जब भी हम लोग कंट्रोल S दबाते हैं तो अगर किसी फाइल में पहली बार कंट्रोल S दबा रहे हो तो वो सेव ना हो करके क्या होता है? सेव एज होता है। क्या होता है? सेव एज। हाँ, सेव एज। और जब भी सेव एज होगा तो 2 चीज आपसे पूछेगा कि सबसे पहले ये बता दीजिए कि इस फाइल को कहाँ सेव करना है। क्या पूछता है? कहाँ सेव करना है, कि किस जगह पे रखना है, और दूसरा चीज पूछता है कि इस फाइल का नाम क्या है। क्लियर है? तो ये अभी मेरा फाइल कहाँ सेव हो रहा है? तुमको एक बात बताते हैं, मतलब पिछले 5 साल से हम पढ़ा रहे हैं और हर बैच में कम से कम अगर 35 का बैच है, ठीक है ना, 35 का बैच है तो उसमें से
33 बच्चे को ये चीज़ समझ में ही नहीं आता है। 33 बच्चे को नहीं समझ में आता है। एक या दो का हम इसलिए नहीं नाम ले रहे, हो सकता है वो समझदार है, चीज़ों को सीरियस समझता है, या फिर पढ़ने लिखने में तेज है, या जो कुछ भी है, तो एक दो को ही चीज़ समझ में आता है। स्टूडेंट छोड़ो ना, हम बहुत सारे मतलब टीचर्स जो है उनको भी ये चीज़ नहीं पता होता है। वो कहाँ सेव किए हो उनको भी नहीं पता, और बोलेंगे क्या मेरा फाइल था पता नहीं कहाँ चला गया। भाई फाइल कहीं नहीं गया, फाइल कंप्यूटर में ही है, आपको याद नहीं है कि आपका फाइल कहाँ रखा हुआ है। क्या नाम लिखे है? और यही चीज़ हम लोग के खुद के लाइफ में भी होता है। क्या होता है ना, कोई सामान ढूंढ रहे हो, उस सामान का नाम याद है लेकिन ये नहीं याद है कि कहाँ रखे हैं। और वो सामान उस वक्त तुमको नहीं मिलेगा जिस वक्त तुम उसे ढूंढते रहोगे। वो कब मिलेगा? जब तुम्हारा उसका जरूरत नहीं रहेगा। और वो सामान बहुत ही बेहतरीन जगह से अच्छे जगह पे रखा हुआ रहता है, लेकिन याद नहीं रहता है। बहुत ऐसा आदमी करता है, गमछी यहाँ पर रख देता है, भूल जाता है, ढूंढते रहता अरे एक दिन हेडफोन मेरा कान में लगा हुआ था, है। यस सर। पूरा सेंटर ढूंढ लिए, नहीं मिला। लास्ट में कोई कह रहा सर आपके कान में ही है। तो ये चीज होता है। तो ठीक है, तो हम अभी इसको डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। कहाँ सेव करते हैं? ठीक है, चलवा ले सर। डेस्कटॉप पे इसको सेव करते हैं और इसका नाम लिख देते हैं। कौन सा बैच है? HE10। ठीक है, आज का तारीख कितना हो गया? 30 नवंबर 22। तुम लोग भी जब कभी भी फाइल सेव करना तो इसी तरह से सेव करना। दो चीज़ क्लियर होगा कि सबसे पहला बात है, अगर आप कोई फाइल ढूंढ रहे हो तो अगर कुछ भी ना याद आए तो भाई उस फाइल पे हम कितने तारीख को काम किए थे उस डेट में जाइए, आपको मिल जाएगा। और एक चीज़ और क्या देखा गया है, बहुत ही एकदम सीरियस टॉपिक है ये, कि बहुत लोग ना अपना फाइल में ना अपना ही नाम लिखते हैं। तो एक नाम का दो फाइल नहीं हो सकता है, जब भी रहता है एक रहेगा। अगर आज हम इसको HE10 के नाम से सेव कर देंगे और कल भी आएंगे और कल फिर एक फाइल बनाएंगे, उसका भी नाम HE10 डालेंगे, इसको उसी जगह पे सेव करेंगे, तो ये क्या करेगा, पुराने वाले फाइल को डिलीट कर देगा और नए वाले को सेव हो जाएगा। और फिर हम कहेंगे भाई हम तो HE10 से सेव किए थे और मिल क्यों नहीं रहा है। तो यही होता है मुद्दा। और ये चीज़ ना तुम YouTube पे ढूंढने से भी तुमको नहीं मिलेगा, क्योंकि इतनी क्लियरिटी के साथ में कोई नहीं समझाता तो है। सर उसमें जो फाइल में जो भी चीज रहेगा वो भी डिलीट हो जाएगा। जी, जब वो फाइल ही खत्म हो गया तो फिर उसके अंदर का सामान कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो पहली बार किसी भी फाइल को आप Ctrl+S दबाइएगा, वो सेव हो एज होता है। क्या होता है? सेव एज। ठीक है, और सेव एज का क्या मतलब है कि आपसे पूछेगा कि पहले तो हमको बताइए किस जगह पे सेव करना है और इसका नाम क्या डालना है। अगर हम इसको इसी नाम से सेव कर देते हैं और डेस्कटॉप पे ही सेव कर देते हैं, अब इसमें हम कुछ भी करेंगे, Ctrl+S दबाएंगे तो हमसे ये चीज़ नहीं पूछेगा कि आप हमें जगह बताइए और फाइल का नाम बताइए। समझ में आ रहा है? अब कितनों हम Ctrl+S दबाए ना, देखो हम यहाँ पे कुछ टाइप किए, Ctrl+S दबा रहे, फिर से कुछ टाइप कर रहे, Ctrl+S दबा रहे, फिर से कुछ टाइप कर रहे, Ctrl+S दबा रहे। हमसे पूछ रहा है कि जगह का नाम और फाइल का नाम नहीं ना। देखो, अगर तुम्हें अपने फाइल का जगह का नाम नहीं पता है तो उसको इस तरह से पता कर सकते हो। जैसे ही यहाँ पे जा रहे हो, ये जो ऊपर में दिख रहा है ना, ये ऑफिस का लोगो, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे वो सभी फाइल का नाम है जो रिसेंट में बनाए गए हैं। कब बनाए गए हैं? रिसेंट में। और जैसे उस फाइल पे ले जाओगे तो उसका जगह बताया कि ये डेस्कटॉप पे है, न्यू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के नाम से। ये फाइल यहाँ पर है, इसका देखते हैं। श्री बालक का कहाँ पर है? डॉक्यूमेंट में श्री बालक कुमार के नाम से है। डॉक वाला कहाँ पर है? ये डेस्कटॉप पे doc3 के नाम से है। तो अगर आपको ये भी नहीं पता है कि हमने जो फाइल सेव किया है कहाँ सेव किया है, नहीं पता है, तो इस तरीके से भी आप पता कर सकते हैं। ठीक है ना। माउस ले जाइए, चुपचाप ये जगह का नाम बता देगा, वहाँ पे जाके देखिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो Ctrl+S के बाद अब क्या आता है? हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट से ये चेंज होता है। देखो यहाँ पे रूलिंग बार ले आते हैं यहाँ से,
व्यू रूल पे क्लिक करते हैं और कंट्रोल टी दबाते हैं। हो रहा है। हैंग मतलब होता है लटकना। क्या होता है? लटकना। और इंडेंट इसका नाम है, तो इसलिए इसका नाम है हैंगिंग इंडेंट। क्या नाम है? हैंगिंग इंडेंट। तो कंट्रोल टी से हम इसको आगे बढ़ा दे रहे हैं और जैसे ही कंट्रोल क्यू करेंगे ये पहले जैसा रीसेट हो जा रहा है। तो अगर किसी से गलती से छेड़छाड़ भी हो जाए सर उसको बनाने का क्या फायदा है सर? 1 मिनट रुक जाओ। क्या फायदा? 1 मिनट रुको। जैसे हम यहाँ पे 1 लिखे हैं, अब दबा दिए इंटर दबा करके कंट्रोल टी दबा दिए, कंट्रोल टी, अरे कंट्रोल टी। ठीक है, इसको थोड़ा छोड़ दो, इसका हम भी अभी कभी यूज नहीं किए हैं तो हम इसको अभी नहीं बता पाएंगे। बाद में इसके ऊपर में हम भी काम करेंगे कि हैंगिंग इंडेंट का यूज क्या है आखिर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कंट्रोल टी के बाद यू। ऑलरेडी हम लोग बहुत जगह पढ़े हैं और ये एकदम यूनिवर्सल शॉर्टकट है। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, मेल, ठीक है ना। और भी कहीं अगर टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करते हैं वहां पे भी काम करता है। ये तुम्हारा कंट्रोल यू से होता है अंडरलाइन। ठीक है, ये देखो आकार बढ़ा दिए और यहाँ पे कंट्रोल यू दिख गया, अंडरलाइन हो गया। कंट्रोल जेड कर देते हैं। अब देखो बिना अंडरलाइन का है, कंट्रोल ए करके कंट्रोल यू कर देते हैं अंडरलाइन। ठीक है, यू के बाद क्या है? कंट्रोल। सर इसको इंक्रीज कैसे किया सर? हाँ, इंक्रीज कैसे किया? क्या किए? बड़ा कैसे बड़ा है? अब बड़ा आ रहे हैं आगे। शॉर्टकट में पढ़ना है कंट्रोल प्लस ब्रैकेट। तो ब्रैकेट आपका 3 तरह का ब्रैकेट होता है, छोटी ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट और बीच वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? मंझली ब्रैकेट। ये हम लोग पढ़े हिंदी भाषा में, इंग्लिश में ऐसे नहीं बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं छोटी ब्रैकेट को राउंड ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? राउंड ब्रैकेट। ठीक है, और ये जो ब्रैकेट थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है उसको बोलते हैं करली ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? कर्ली ब्रैकेट। और एक जो होता है स्क्वायर ब्रैकेट होता है। क्या होता है? स्क्वायर ब्रैकेट। हाँ, वो जो इस तरह से बनाया रहता है। ठीक है, देखो तीनों बना के भी दिखा देते हैं। ये हो गया तुम्हारा राउंड ब्रैकेट। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा करली ब्रैकेट। ठीक है, और ये हो गया स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, स्क्वायर। इसको थोड़ा यहाँ से अंडरलाइन हटा देते हैं, देखने में ठीक लगेगा। ओहो, कंट्रोल जेड कंट्रोल यू। ठीक है, ठीक है। अब दिख रहा है? ये हो गया तुम्हारा छोटी ब्रैकेट। मंझली ब्रैकेट हमको एग्जैक्ट याद नहीं है कि कौन सा होता है। ठीक है, तो बना दिए सर। ये सर सिंपल, छोटी कोस्ट बड़ी कोस्ट। हाँ, ये सब मैथ में पढ़ाया जाता था। अभी इसको इंग्लिश में राउंड ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, अगर कहीं कुछ मिस्टेक हो तो बता देना, ऐसे तो क्लियर ही है। ठीक है, तो कंट्रोल के साथ में जब ये ब्रैकेट दबाइएगा ना, कंट्रोल के साथ में ये ब्रैकेट, तो आपका फॉन्ट का साइज बड़ा छोटा होता है। अभी पूछ रहे थे ना आप लोग? यस सर। हाँ, यही होता है। करली ब्रैकेट दबाएंगे तो सर मोबाइल देख। तो लोग करली सर तो 1 मिनट रुको। करली ब्रैकेट्स होगा ना सर, इंक्रीज। हाँ, करली ब्रैकेट से भाई तुमको बहुत कस के बजाते हैं। क्या? कौन इसको बताया रे? अपने आप उठ गया सर। वीडियो के साथ साथ तुमको चाटा लगता है, वीडियो वाला चाटा लगता। सोया हुआ था नहीं ना, वो वीडियो उतना क्लियर नहीं आता जो ये HD वाला रहता है। HD वीडियो का मार रहता है। ठीक है, तो अभी क्या हो गया? कंट्रोल
भी से होता है पेस्ट करने के लिए। क्या करने के लिए? और ये जो कॉपी पेस्ट वाला फंडा बताए हैं, ये टेक्स्ट के साथ काम करता है, किसी भी फाइल के साथ काम करता है। आपको कोई भी फाइल अपने मोबाइल से कंप्यूटर में डालना है तो कॉपी पेस्ट करेंगे। कोई भी फाइल कंप्यूटर से मोबाइल में डाले या मोबाइल से कंप्यूटर में डाले, मोबाइल से पेन ड्राइव में डालो या पेन ड्राइव से मोबाइल में डालो, या इस कंप्यूटर से उस कंप्यूटर में डालो, इंटरनेट के थ्रू डालो, बिना इंटरनेट का डालो, कॉपी पेस्ट सब जगह वैसे ही काम करेगा। पतला कैसे होगा सर? मतलब छोटा एक ब्रैकेट से बड़ा होता है तो एक ब्रैकेट से छोटा। अब बता देते कौन से ब्रैकेट से छोटा होता है, कौन से बड़ा। सेलेक्ट कर लिए जी। और ये जो ब्रैकेट है ओपन ब्रैकेट, इससे छोटा हो रहा है। क्लोज ब्रैकेट से ये बड़ा होता है, ठीक है। और ये करली ब्रैकेट नहीं है, ये स्क्वायर ब्रैकेट से बड़ा छोटा होता है। करली ब्रैकेट जो है ना, वो आपको शिफ्ट के साथ काम करता है। तो अगर आप छोटा वाला ये स्क्वायर ब्रैकेट दबाते हैं ओपन वाला, तो उससे छोटा हो जाएगा। ये हो गया ओपन, छोटा हो रहा है। सर लेटर के हिसाब से लगता है सर? वो अब पता नहीं कहाँ लगता है, वो सबको अपना अपना यूज है। कुछ लोग सुंदरता के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। कंट्रोल भी के बाद क्या है? डब्लू, ठीक है। तुमरे बहुत मार खाएगा। प्रैक्टिकल तुमको करवाएंगे। फिलहाल तुम कंप्यूटर क्यों ऑन किया? डंडा लाओ। ठीक है, कंट्रोल डब्लू देखते हैं कैसे काम करता है। हम क्रोम को ओपन कर ले रहे हैं। इधर देखो, हम यहाँ पे कंट्रोल टी से बहुत सारा टैब खोल रहे हैं, दिख रहा है ऊपर स्क्रीन में, ठीक है। तो कंट्रोल डब्लू से कोई भी फाइल बंद होता है, एप्लीकेशन नहीं। ये देखो कंट्रोल डब्लू से हम दबा रहे हैं, बंद हो रहा है? बंद हो रहा है? हो रहा है ना? नालायक, ठीक से दिखा। ये ऊपर देख रहे हैं। कंट्रोल डब्लू से जब सब बंद हो जाए तो लास्ट में एप्लीकेशन बंद होगा। अब यहाँ पे देखो, हम MS वर्ड में बहुत सारा फाइल खोल दिए हैं, दिख रहा है कितना सारा फाइल खोल दिए हैं, है ना। इसमें भी कंट्रोल डब्लू दबाएंगे, बंद हो रहा है? अब देखो यहाँ पे देखेंगे क्लिक करके, अभी कितना है? बहुत है, 6 है ना, ठीक है। खोलो पीछे तो सर। कंट्रोल डब्लू कंट्रोल N से अब देखो कितना है? 4। ये देखो कंट्रोल डब्लू से ये भी बंद हो गया। अब कितना बचा? 3 रे। ये तो कुछ दूसरा चीज है ना, ठीक है। तो कंट्रोल डब्लू से कोई भी फाइल बंद होता है, और जब सब फाइल बंद हो जाएगा तो लास्ट में क्या बंद होगा? एप्लीकेशन। जब फाइल है ही नहीं तो एप्लीकेशन कैसे खुलेगा? तो कंट्रोल डब्लू हो गया। अब क्या बचा? तो कंट्रोल X कट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कंट्रोल A, कंट्रोल X और कंट्रोल V ये एक ग्रुप है। कंट्रोल A, कंट्रोल C और कंट्रोल V ये एक ग्रुप है। एक ग्रुप से आपका कॉपी होता है और एक ग्रुप से आपका क्या होता है? मूव होता है। क्या होता है? मूव या फिर कट। क्या होता है? मूव या फिर कट। कट का मतलब वो कट जाएगा तो कॉपी नहीं। दोनों सेम ही होता है, बस कुछ लोग मूव बोलते हैं, कुछ लोग कट बोलते हैं। सिनेमा वगैरह देखोगे, उसमें जो फौजी वगैरह होता है तो ये नहीं बोलता कि जल्दी जल्दी भागो, मूव मूव। कहीं आतंकवादी अगर मतलब कहीं कुछ घटना घट गया, भगदड़ होने वाला है, तो ये नहीं कहता है भागो भागो, मूव मूव। कम ऑन लेट्स गो। हाँ हाँ। या फिर पुलिस कोई टेररिस्ट को पकड़ लिया है, उसको बंदूक दिखाए हुए तो कहता है डोंट मूव, डोंट मूव, हिलो मत, ठीक है। अब बात करते हैं कंट्रोल Y और कंट्रोल Z। तो फाइल में कुछ भी हम लोग चेंज करते जा रहे हैं। अगर पहले जैसा करना है तो दबाएंगे कंट्रोल Z, अगर आगे की तरफ करना है तो कंट्रोल करेंगे Y। क्या करेंगे? Y। ठीक है, तो यही है कंट्रोल Y को बोलते हैं रीडू और कंट्रोल Z को बोलते हैं अंडू। अंडू, ठीक है। नेगेटिव क्या होता है सर? रीडू समझते हैं यहाँ पे। ये देखो
ये देखो हम यहाँ पे दबा रहे हैं कंट्रोल जेड, पहले से आ गया, फिर से कंट्रोल जेड दबाएं, ये देखो छोटा हो रहा है, ठीक है। ब्रैकेट सब खत्म हो जाएगा कंट्रोल जेड दबाते दबाते, खत्म हो गया। हमको नहीं याद है कि हम क्या क्या किए हैं। अब जैसे कंट्रोल वाई दबाएंगे तो ये एक स्टेप आगे की तरफ बढ़ रहा है, ये हमको बताएगा कि आप ऐसे ऐसे आगे बढ़े थे। यस सर। ठीक है ना। तो ये हो गया, एक स्टेप पीछे की ओर जाना है तो कंट्रोल जेड दबाइए, एक स्टेप आगे की ओर जाना है उसी फाइल में जो कुछ आपने चेंजिंग किया है तो कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड। ज़्यादातर कंट्रोल जेड यूज होता है क्योंकि लोग गड़बड़ बहुत ज़्यादा करते हैं और गड़बड़ के बाद सोचते हैं कि किसी तरह से ये ठीक हो जाए, तो वहाँ पे हम लोग करते हैं कंट्रोल जेड। ठीक है जी सर। अब कंट्रोल जेड के बाद क्या है? वन सिंगल स्पेस। वन सिंगल स्पेस कंट्रोल वन। चलो देखते हैं कंट्रोल वन। तो हाइपर लाइन में भी डबल स्पेस 1.5। ठीक है, कंट्रोल वन तो फिलहाल यहाँ पे काम नहीं कर रहा, इसको हम तो ऑलरेडी दिया हुआ है, इसमें शायद इसलिए काम नहीं कर रहा है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो तुम्हारा ब्रैकेट है उससे डिक्रीज फॉन्ट और इंक्रीज फॉन्ट। वीडियो बना लिया ना क्या? ठीक है यार और यहाँ पर है एस्केप, कंट्रोल के साथ में एस्केप, ये यहाँ से विंडो खोलने के लिए दिख रहा है। स्टार्ट विंडोज कंट्रोल एस्केप से खुल रहा है। पता नहीं बुक में क्या कहना चाह रहा है। उछल रहा है। ठीक है, कंट्रोल इंटर करेंगे तो पेज ब्रेक होता है। कंट्रोल इंटर हो गया, पेज ब्रेक। यस सर। दिख रहा है? यस सर। अगर नहीं दिख रहा है तो इसको हम यहाँ पे इस तरह समझते हैं, कंट्रोल इंटर। कैसे बने कॉपी हो रहा है सर? नया पेज आ जा रहा है। सर टू कॉपी हो रहा है सर। नहीं रे, नया पेज आ जा रहा है। इसमें क्या लिखा है? पेज ब्रेक। ठीक है, इसको छोड़ दो, इसको थोड़ा सा एक बार स्टडी करेंगे अच्छे से तो क्लियर होगा। ठीक है सर। अब देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से लिखा है कि कंट्रोल के साथ में अगर स्पेस बार को दबाते हैं तो एक्सेल में ये सेलेक्ट करता है। क्या सेलेक्ट करेगा? कॉलम। क्या सेलेक्ट करेगा? कॉलम। देखो, और तुमको हम बता देते हैं जो MIS टाइप के लोग होते हैं, जो MIS का काम करते हैं, ठीक है ना, वो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे ये मेरा एक्सेल ओपन हो गया, कंट्रोल स्पेस, देखो कॉलम सेलेक्ट हो गया, पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया है। और शिफ्ट स्पेस में रो होता है। क्या होता है? रो होता है। ये एक्चुअली ये बुक में नहीं लिखा हुआ था शिफ्ट स्पेस, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं। ये इसलिए क्योंकि रो कॉलम एक दूसरे से चलता है, तो जब आपको कॉलम का बता दिए तो रो का भी बता दिए। ठीक है, उसके बाद एक है कंट्रोल के साथ में होम। क्या है? होम। कंट्रोल के साथ में होम। यहाँ से हम कुछ टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चलते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल भी कर लिए। ठीक है, इसको यहाँ से काला कर देते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे हम रखे हुए हैं और कंट्रोल के साथ में होम बटन दबा रहे हैं। स्टार्टिंग में आ गया जी। कहाँ आ गया? स्टार्टिंग में। हाँ, लेकिन इस चीज़ का हमको एक चीज़ नहीं क्लियर होता है कि ऐसे भी अगर हम सबसे अंतिम में है सीधा होम दबाएंगे तो पहला लाइन पे आ जाता है। ठीक है, उसको माउस से नहीं ले जा सकते। कौन उधर ऐसे कर रहा है? उसके बाद कंट्रोल के साथ एंड, तो सबसे निचला लाइन में आ जा रहा है। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट प्लस एरो। ये देखो बहुत ही अच्छा चीज बता रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखो। यहाँ पे क्लिक किए और कंट्रोल शिफ्ट दबा करके ये जो एरो है इधर से एरो दबाएंगे, देखो इधर सेलेक्ट हो रहा है। ये पूरा वर्ड एक शब्द एक बार में कर रहा है।
अगर बाइलेटर करना है तो शिफ्ट दबा के ऐसे ऐसे दबाइए, एक एक लेटर कर रहा है। क्या कर रहा है? एक एक लेटर कर। अगर कंट्रोल शिफ्ट दबाते हैं तो एक बार में एक शब्द हो रहा है, 2007 हो गया, प्रोवाइड्स हो गया, पावरफुल हो गया, टूल्स हो गया, ये इधर की तरफ हो गया। अभी इसी चीज़ को उल्टा करते हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ पर है और शिफ्ट के साथ में दबा रहे तो एक एक लेटर कर रहा है, और कंट्रोल शिफ्ट दबा रहे हैं तो एक एक शब्द कर रहा है। ठीक है, ये सेलेक्ट हो रहा है। अब सेलेक्ट होने के बाद हम यहाँ से इसका साइज बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। तो इस तरह से ये हो गया। अब उसके बाद बुक में क्या है आपका, कंट्रोल प्लस F2। तो कंट्रोल P करने से पहले हमेशा, मतलब किसी भी चीज़ को प्रिंट आउट करने से पहले आपको क्या करना है, कंट्रोल F2 करना है। क्या करना है? कंट्रोल F2 करना है। कंट्रोल F2 करने से क्या होता है कि आप जो कुछ भी प्रिंट करने वाले हैं वो आपके एक पेज में सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या पेज के बाहर जा रहा है। आपको लगा कि हमको एक पेज प्रिंट करना है और आपका क्या हो गया ना, डेटा मात्र एक अक्षर के लिए दूसरे पेज में चला गया। तो ये कंट्रोल F2 करने से प्रीव्यू आप देख लीजिएगा कि कैसा प्रिंट होगा, तो आप अपना चीज़ को, समय को और पेज को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। और पेज को इसलिए बचाइएगा क्योंकि पेज जो बनता है वो पेड़ को काट करके बनता है। और मुझे यहाँ तक भरोसा है कि पेड़ लगाने वाला तो यहाँ कोई नहीं है, तो कम से कम पेज को कटने का भी कारण मत बनिए। ठीक है सर, उसमें बीच में बड़ा है, दोनों साइड से एकदम छोटा छोटा। कहाँ? वो तो साइज बढ़ा दिए ना। ये देखो इसका साइज क्या कितना है यहाँ पे, इसका साइज देखो, इसका साइज कितना है, 12 दिख रहा है। इसका साइज कितना है, इसका देखो, इसका कितना है, 9। तो अब जाहिर सी बात है, जब साइज बड़ा है तो बड़ा छोटा दिखेगा ना। जी सर। अब इसके बाद क्या है, ठीक है, क्या साइज कैसे बढ़ाएं वहाँ पे, मतलब जितना देखो, जिस चीज का यहाँ, जैसे इसका साइज देखो कितना है, 17 है। इसका साइज कितना है, 9 है। इसका साइज कितना है, जैसे सेलेक्ट करोगे ना वहां पे बता देगा आपको, वहाँ से भी साइज कम बहुत सारा बात बताता है। जैसे यहाँ पे देखो, इसका अगर हम फॉन्ट बदल देते, यहाँ से कर देते ये फॉन्ट, तो देखो जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे तो इसका बताया कि देखिए इसमें एरियल फॉन्ट यूज हुआ है, इसका साइज 12 है। क्या है? साइज 12 है। हाँ, इसको अगर सेलेक्ट करते हैं तो बोल रहा है क्या कि ये कुछ और फॉन्ट है और उसका साइज कितना है, 17। तो इस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, बहुत हो गया, फिर से 40-42 मिनट का हो गया है, बाकी नेक्स्ट डे। ठीक है ठीक है सर। सर कल वाला नहीं भेजे। सर मिल रहा है नरे, सर कल वाला वीडियो इसमें नहीं है। कल वाला कंप्यूटर में है। हाँ तो सर दे दीजिएगा इसमें। डालते क्यों नहीं? जाने